राजस्थान में सियासी खेल गर्म होता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा का बयान हो, चाहे प्रेमचंद बैरवा के बेटे की रीलबाजी हो, सब पे चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति में नेताओं के पारिवारिक संबंधों और सियासी गठजोड़ों की चर्चा हो रही है। इसे समझने के लिए मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी जैसी विरोधी पार्टी के नेताओं के बीच आपसी दोस्ती दिखती है, खासकर तब जब पारिवारिक मामलों की बात होती है। जब किसी नेता के बेटे या बेटी का मामला होता है तो अक्सर विरोधी नेता चुप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस के बीजेपी की जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा के बेटे का मामला सामने आया, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता इसे घर का मामला कहकर टाल रहे हैं। राजनीति में इस तरह की दोस्ती दिखना बेहद आम है, क्योंकि नेता निजी और सियासी मामलों को अलग रखते हैं। राजस्थान की राजनीति में यह भी देखा गया है कि जब नेताओं के बेटे किसी विवाद में फंसते हैं तो दोनों पार्टियां के कुछ जो एक नेता होते हैं एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटते। जैसे महेश जोशी के बेटे के मामले में बीजेपी के नेता उनकी मदद कर रहे थे, और भी ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास हैं। ये दिखाता है कि सत्ता और पैसे के कारण नेता अपने बच्चों को कानून से भी बचाने में सफल हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। खैर, राजस्थान में अब जातिगत राजनीति अहम भूमिका निभाती है, लेकिन जब बात पैसे और पावर की आती है तो जातियों की दीवारें गिर जाती हैं। जैसे बैरवा और कार्तिकेय भारद्वाज का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से पैसे और सत्ता की ताकत जातियों को पीछे छोड़ देती है। दोनों भले ही अलग अलग जातियों से हो, लेकिन पावर की दोस्ती इन पर भारी पड़ती है। प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह पुष्पेंद्र भारद्वाज के मामले में भी था। जब नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोगों ने किस तरीके से कानून का पालन वो नहीं करते, और पुलिस प्रशासन भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने इस विवाद ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है और उनके सामने चुनौती भी खड़ी कर दी है, क्योंकि वह प्रेमचंद बैरवा को एक गरीब के बेटे के रूप में पेश करती है, जिसे उन्होंने ऊंचे पद पर तक पहुंचा दिया। लेकिन जब बैरवा का बेटा पैसे और पावर का दुरुपयोग करता है तो इससे पार्टी की छवि पर असर पड़ता है। बीजेपी के नेता इस मामले पर सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिससे उनकी छवि पर भी नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। राजस्थान की राजनीति में निजी और सियासी रिश्तों का गहरा मेल होता है। नेता अक्सर एक दूसरे के पारिवारिक मामलों में मदद करते हैं, चाहे वह बड़े विरोधी ही क्यों ना हो। जैसे पावर और जात इन सब पर भारी पड़ जाती है, और यही राजस्थान की सियासत की जटिलता को दर्शाता है, दिखाता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए, और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।